मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे किसी विषय पर बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं आज रिजल्ट पर बात करने जा रहा हूं। उस रिजल्ट पर जो प्री का है, 2024 का है, डिक्लेयर हो गया है। और यदि आपने एग्जाम दिया होगा तो डेफिनेटली आपने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा, आप जान भी गए होंगे। अंततः रिजल्ट को आना ही होता है और वह रिजल्ट आ गया है। इसे कोई नहीं रोक सकता। सोच करके देखिए कि जिस दिन आपने सिविल सर्विस एग्जाम देने का फैसला किया था, उस दिन से यह बात तय हो चुकी थी कि आप इसकी तैयारी करेंगे। फिर एक दिन आप एग्जाम देंगे और एग्जाम के कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आ जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि आपका रिजल्ट क्या रहा, और सच पूछे तो मैं मालूम करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे तो आप जी रहे हैं। आपके जीने को मैं नहीं जी सकता। आप उसे अनुभव कर रहे हैं और उस अनुभव को आप जी रहे हैं। यदि आप सफल हो गए होंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का फव्वारा फैल रहा होगा, उजास फैल गया होगा। यदि आप सफल नहीं हुए होंगे, बशर्ते कि आपको लग रहा था कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए मन में निराशा का अंधकार फैल गया होगा। किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा। लग रहा होगा कि एक कमरे में बंद रहें, पड़े रहें। अगर ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक विश्वास रखिए कि ज्यादा समय तक ऐसा रहेगा नहीं। कुछ समय के बाद ही आप उठकर खड़े होंगे और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आप फिर से तैयारी में लग जाएंगे, और ऐसा आपको करना भी चाहिए। तो दोस्तों, जिन्हें सफलता मिल गई है, उन सभी नौजवान साथियों को मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत इस सफलता की बधाई देता हूं, और साथ ही साथ आगे की सफलताओं के लिए अनंत शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। और जो सफल नहीं हो पाए हैं, कोई बात नहीं, आगे सफल होंगे। मुझे अपने दिन याद आते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा भी नहीं हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ज्यादातर लोगों का नहीं होता। सेकेंड में हो गया मेरा। बहुत लोगों का सेकेंड में भी नहीं होता, बहुत लोगों का थर्ड में भी नहीं होता। लेकिन पता लगा कि चौथी बार में उन्हें ऐसी सफलता मिली कि वो टॉप 10, टॉप 20 में आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता तो मिलती है, लेकिन उनको मिलती है जो लगातार अपनी असफलताओं को सफलता का माध्यम बनाते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप भी ऐसा करें। देखिए, जब रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आता है तो हमें लगता है कि जैसे ईश्वर हमसे खफा है, हमारे भाग्य में ऐसा नहीं है, या यूपीएससी कुछ गड़बड़ कर रही है। पता नहीं हम किन किन को दोष देते हैं, ईश्वर से लेकर के और मनुष्य तक को। मुझे लगता है कि यहां थोड़ी देर रुक करके हमें स्वयं अपनी तैयारी के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी तैयारी के बारे में विचार करेंगे तभी आगे के परिणाम बेहतर हो सकेंगे। नहीं तो यही परिणाम बार बार हमें मिलते रहेंगे। हो सकता है कि रिजल्ट जो आया है वो आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं आया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिजल्ट कभी भी हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं आते हैं। रिजल्ट हमारे करने के अनुकूल आते हैं। हम जैसा करते हैं उसी के अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। यह बात अलग है कि हम अपने करने को तटस्थता पूर्वक नहीं देख पाते। हमें लगता है कि हमने तो बहुत कुछ किया, हम तो कई साल से लगे हुए हैं, जो कुछ करने को कहा गया वो सब कुछ किया, इतनी इतनी सारी किताबें पढ़ ली। दोस्तों, उससे बात नहीं बनती है। बात बनती है कि जो किया जाना चाहिए वह किया गया या नहीं। अब आप कैसे समझेंगे कि क्या किया जाना चाहिए? यही तो सबसे बड़ी बात है। यदि आपको रास्ता मालूम है या आपको सही रास्ता बता दिया गया है, बताने वाले बहुत हैं, यदि आपने सही रास्ते का चयन कर लिया है तो विश्वास रखिए, देर सबेर तो हो सकती है, लेकिन आप पहुंच जरूर जाएंगे। और यदि रास्ता ही गलत है तो चाहे आप कितने सालों तक उस रास्ते पर चलते रहें, पहुंच जाएंगे, कहीं और पहुंचेंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचने का भरोसा इस रास्ते से आपने अपने अंदर पाल रखा था। फ्रेंड्स, अभी जो फाइनल मैच हुआ है T20 का, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने जरूर देखा होगा। क्या अनुभव रहा उस मैच को देखने के बाद? मैंने भी वो पूरा मैच देखा है।
साफ तौर पर लग रहा था कि नहीं, अब भारत नहीं जीत सकता। 30 बॉल और 30 रन बनाने हैं साउथ अफ्रीका को, और उनके दो बेस्ट बैट्समैन क्रीज पर हैं, कार्सन और मिलर। अब रह क्या गया है? 30 बॉल और 30 रन और ढेर सारे विकेट उनके हाथ में है। लेकिन जीता कौन? जिसे उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे वो हार गया, और जिसे लग रहा होगा कि अब तो हम हार ही गए हैं वो जीत गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा केवल इसलिए हो सका क्योंकि हारने वाले ने अंत तक हार मानने से अस्वीकार कर दिया। नहीं, मैं आखिरी गेंद तक जूझूंगा, और उसने उन्हें जीत दिला दी। हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के दिमाग में यह बात आ गई हो कि अब तो 30 बॉल बचे हैं, 30 ही रन बनाने हैं, अब तो हम जीत ही जाएंगे। अंदर से थोड़ा सा वो ढीले पड़े होंगे और वो हार गए। देखिए, आप जिसमें भी अपियर हो रहे हैं, ये मैच तो नहीं है, लेकिन प्रतियोगिता तो है। प्रतियोगिता और मैच में केवल इतना ही फर्क है कि जो प्रतियोगिता होती है, जो खासकर जो हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के संदर्भ में हम बात करते हैं, मैच जो होते हैं वो बकायदे खेलों में होता है, लेकिन खेल प्रतियोगिताएं भी होती हैं। दौड़ने के मैच नहीं होते, प्रतियोगिताएं होती हैं, राइट? तो आप चाहे इसे प्रतियोगिता कह लें, चाहे आप इसे मैच कह लें, याद रखिए कि इस जीत का सारा दारोमदार केवल आप पर नहीं होता है। इंडिया बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन क्या उसके अच्छा खेलने से ही वो जीत जाएगी? नहीं। उसके खेल पर बाकायदे साउथ अफ्रीका कैसा खेलती है इसका भी प्रभाव पड़ेगा। आपकी तैयारी कैसी है इस पर उनका भी प्रभाव पड़ता है कि दूसरों की तैयारी कैसी है। इसलिए जो भी कंपटीशन होता है, जो भी मैच होता है, उसके दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष कि मुझे अपना बेस्ट देना है। यदि मैं थोड़ा भी कमजोर पड़ जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं पराजित हो जाऊं। कमजोर नहीं पड़ना है। दूसरी बात, आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में केवल आसपास के 10-20 लोग ही नहीं होने चाहिए जिनके संपर्क में आप रोजाना आते हैं। आपके दिमाग में वो सर्वोत्तम स्टूडेंट होना चाहिए जो लंबे समय से तैयारी कर रहा है, जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो थ्रू आउट टॉपर रहा है। जी हां, वही होना चाहिए। क्योंकि जब आप बेस्ट को आधार बना करके अपनी तैयारी को रूप दे रहे होंगे तो आपका जो कमजोर से कमजोर प्रयास भी होगा वो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने आसपास के 10-20 लोगों को आधार बना करके, जो लगभग लगभग आप ही जैसे हैं या आपसे थोड़े से बेहतर हैं, तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी मीडियोकर किस्म की होगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो आपका रेफरेंस ग्रुप है, जिनके बीच में आप हैं, हो सकता है कि उनमें आप बेस्ट स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो। तो ये जो आपके साथी हैं ये आपकी तारीफ करेंगे, आपको विश्वास दिलाएंगे कि तुम्हारा तो हो ही जाएगा, और इनसे बातचीत करते हुए आपको भी लगेगा कि मेरा तो हो ही जाएगा। केवल इसलिए नहीं कि ये लोग कह रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि मैं इन सब में बेस्ट हूं। आप गलत नहीं सोच रहे हैं, आप इन सब में बेस्ट हैं। लेकिन केवल इतने लोग ही तो प्रतियोगिता में अपियर नहीं हो रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप जानते ही नहीं, वो आपकी दृष्टि में होने चाहिए। बेस्ट जो टीम है वह आपकी दृष्टि में होनी चाहिए कि मेरा मुकाबला उससे है। सच बात यह है कि आपका मुकाबला उसी से नहीं है, उससे नीचे की श्रेणियों से भी है, लेकिन जो लक्ष्य होना चाहिए उन्हीं से मुकाबले का होना चाहिए। तब जाकर के आप अपनी तैयारी के साथ न्याय कर सकेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण ने गीता में किसी भी कार्य के सफल होने के 5 उपकरण बताए हैं कि ये 5 चीजों से सफलता मिलती है। मैं उनकी चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। उसमें जो उन्होंने 5वां तत्व बताया है वह है दैव। दैव का मतलब देवता से नहीं है, आप अर्थ देवता से भी लगा सकते हैं। दैव का मतलब है कि वो आपके हाथ में नहीं है, वो किसी दूसरे के हाथ में है। वो समय के हाथ में हो सकता है, वो स्थान के हाथ में हो सकता है, वो व्यक्ति के हाथ में हो सकता है, वो घटनाओं के हाथ में हो सकता है। यू डोंट नो, वो उस पर आपका नियंत्रण नहीं है क्योंकि वो किसी दूसरे के हाथ में है। लेकिन जो 4 चीजें हैं, जो 4 बातें हैं, वो आपके नियंत्रण में है। आप उन पर नियंत्रण बनाए रखिए, उनमें कोई ढिलाई मत दीजिए। दोस्तों, आप एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने जा रहे हैं। सामान्य चढ़ाई नहीं है, कठिनाइयां होंगी, पैर फिसलेंगे, डर भी लगेगा, सफलता के प्रति आशंका भी पैदा होगी।
लेकिन यही सत्य नहीं है। इन सब पर विजय पाते हुए आगे बढ़ते जाना ही एवरेस्ट की चढ़ाई को चढ़ने का सत्य है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अब बहुत जल्दी तनकर खड़े होंगे, अपने घुटनों को झाड़ेंगे, पोछेंगे, मजबूत बनाएंगे और नई यात्रा शुरू कर देंगे। लेकिन मैं रिपीट करूंगा, अपना मूल्यांकन कीजिए। आपकी जो नई यात्रा का जो मार्ग हो वो सही मार्ग होना चाहिए, अन्यथा मान करके चलिए कि गलत रास्ता सही मंजिल तक जाता ही नहीं है, तो फिर वो किसी को पहुंचाएगा कैसे। हताश मत होइए, बड़े काम में ऐसे होते ही हैं। निराश मत होइए, ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है। आप यूं कह लीजिए कि मंजिल का पड़ाव है। कोई बात नहीं, भविष्य भी आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, आपके नियंत्रण में है। इस बात को कतई न भूलें। अब मुझे इजाजत दें और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।